नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। वहां की यूनुस सरकार की मिलीभगत से एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है जिसमें हिंदुओं पर बार बार हमले किए जा रहे हैं और भारत के खिलाफ जहरजुबानी की जा रही है। भारत ने बांग्लादेश को अभी उसकी औकात बताई नहीं, लेकिन सरकार ने भारत के राज्यों को बांग्लादेश में मिला लेने के बयानों पर कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर यह रवैया रहा तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जानते होंगे कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार महफूज आलम सरकार के सलाहकार हैं वो महफूज आलम, और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा कि भारत के कई इलाकों पर कब्जा करने कि हमने सोची है, यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, बिहार जैसे राज्य बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएंगे। भारत की सरकार ने कहा कि थोड़ा कायदे में रहो, ज़्यादा उड़ो मत। वैसे वो भाषा दूसरी है, मैं आपको उसका मर्म या मतलब समझा रहा हूँ। वैसे पिछले कई दिनों से हम आपसे कहते आ रहे हैं कि अराकान आर्मी जो म्यांमार में है, वहाँ की सेना के खिलाफ लगातार लड़ते आ रही है और उसी के आगे म्यांमार की सेना नहीं टिक पा रही है। तो सोचिए, अगर अराकान आर्मी ने बांग्लादेश पर धावा बोल दिया तो क्या होगा। यह कहने का कारण ये है कि अराकान आर्मी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी किया और उस बयान में उसने लिखा है कि हफ्तों की लड़ाई के बाद शुक्रवार को, यानी ठीक एक रोज पहले, उसने म्यांमार सेना की एक कमान है जिसको हम ऐन कहते हैं, उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। अगर आप पिछले 5 महीने को देखें तो म्यांमार के विद्रोहियों के कब्जे में जाने वाली यह दूसरी रीजनल कमान है। म्यांमार की सेना के पास कुल मिलाकर के 14 रीजनल कमांड है और उनमें से कई अब विद्रोही गुटों के नियंत्रण में आ गए हैं या उन पर उन्होंने कब्जा जमा लिया, आप यह भी कह सकते हैं। ये म्यांमार की स्थिति है। बांग्लादेश के भीतर हमें बताया कि वहाँ जो हिंदुओं के ऊपर हमले चल रहे हैं और वहाँ की सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं अपनी औकात जाने देखे बगैर। और तीसरी तरफ मोहम्मद यूनुस जो वहाँ की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, पाकिस्तान के साथ गलबहियाँ डाले हुए हैं। अभी 3 दिन पहले मिस्र में वे शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनसे मिले और दोनों ने सार्क बैठक, साउथ एशियन देशों की जो बैठक होती है, उसको शुरू करने पर बात की। 2016 में जब पुलवामा पर हमला हुआ तो भारत ने बालाकोट पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की और उसी साल नवंबर में पाकिस्तान के भीतर सार्क समिट होनी थी। हिंदुस्तान ने समिट का बहिष्कार किया और कोई भी सार्क देश उस समिट में नहीं गया। पाकिस्तान अकेला खड़ा रह गया। घोर बेइज्जती थी। हिंदुस्तान के आगे बार बार पाकिस्तान पिटता रहा है और अब लगता है उसको कि ये मौका सही है, जब बांग्लादेश वो बिदका पड़ा है, उसको पटाओ, समझाओ और बांग्लादेश के जरिए हिंदुस्तान को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश करो। अब 21 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान के सिंगर हैं राहत फतेह अली खान, उनका कंसर्ट होता है। अब ये जो म्यूजिक डिप्लोमेसी है ये भी चल रही है। तो राहत फतेह अली खान गए और उन्होंने वहां गाने जो गाए वो हिंदी फिल्मों के ही अपने गाने गाए। और उससे पहले आतिफ असलम, 2 सिंगर बांग्लादेश जा चुके और इसी दरमियान शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो रही है और पाकिस्तान की सेना कह रही है कि भाई हम आते हैं, हम तुम्हारी फौज को ट्रेन करेंगे, मजबूत बनाएंगे, लड़ने लायक बनाएंगे और तुम हिंदुस्तान का बड़ा मुकाबले का जवाब दे सकते हैं। गजब का भाईचारा चल रहा है। इसलिए आज बातों बातों में इस पूरी पृष्ठभूमि के लिहाज से उस आदमी के साथ चर्चा है जो उस पूरे इलाके पर बहुत बारीक नजर रखते हैं, वहाँ के माहिर हैं, राजनयिक मामले हों, राजनीतिक मामले हों या फिर जो से सरहद के ऊपर करतूतें चलती हैं बांग्लादेश की तरफ से, उसका मामला हो। इन सब के बड़े जानकार, देश के बड़े राजनेता, त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल, मेघालय की भी जिम्मेदारी या दायित्व निभाया, पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के तथागत राव साहब मेरे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत।
तथागत राय साहब, बहुत बहुत स्वागत सर आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। मुझे सुनाई दे रहा है? सर आप बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ रहे हैं। अच्छी बात है। चूंकि सर आप उस पूरे इलाके को ठीक से जानते हैं, मेघालय त्रिपुरा में आपने बतौर राज्यपाल जिम्मेदारी निभाई है, पश्चिम बंगाल से आप आते हैं। यह जो बांग्लादेश के भीतर दो तीन चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान उसकी फौज को ट्रेन करेगा, यूनुस सरकार के लोग बिना मतलब बेजुबान बयान दे रहे हैं कि हम तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार यह सब मिला लेंगे। इस तरह की बयानबाजी को और बांग्लादेश के भीतर जो कुछ भी चल रहा है सर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में अभी कोई बांग्लादेश में अभी कोई यूनुस सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये यूनुस सिर्फ वहां पर बैठा हुआ है, उसको कान पकड़ के वहां बैठा दिया गया। और बैठाया किसने? कि हिलरी क्लिंटन, बाराक ओबामा, इन लोगों ने, अमेरिकन डीप स्टेट ने बैठा। उन बेचारे का बात कोई नहीं सुनता है। वहां पर 4-5 आतंकवादी गोष्ठी है जो देश चलाते हैं, और उन लोग आपस में भी लड़ते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि उन लोग इकट्ठे लड़ते हैं, सिर्फ इकट्ठे एक ही काम करते हैं कि हिंदुओं को कत्ल करना, हिंदुओं को जब्त करने का प्रयास करना, ये सब करते हैं। तो अभी पाकिस्तान से जो ये दोस्ती बनाने का कोशिश इन लोग कर रहे हैं, इसके बारे में मेरा कहना है कि पाकिस्तान है तो 2000 माइल दूर, और ये 2000 माइल इन लोग क्या जहाज में उनका सेना लेकर के, उनका अस्त्र शस्त्र लेकर के ये बांग्लादेश में लाएगा और बांग्लादेश में काम करेगा, ये कोई संभवपर बात है? ये कभी हो सकता है क्या? तो ये सब सिर्फ बयानबाजी है, और भारत के थोड़ा डराने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें वही मैं जो थोड़ी पहले बताया कि आपस में जो झगड़ा है, एक गोष्ठी दूसरे गोष्ठी पर जिसको अंग्रेजी में वन अप कहते हैं, वन अप होने का कोशिश कर रहा है। जी, यही सब है। इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इस बारे में भारत को जागरूक रहना चाहिए। लेकिन भारत सर को ख्याल रखना, एक मिनट, भारत को ख्याल रखना चाहिए कि ये लोग सचमुच कोई खतरा भारत में डाल सकते हैं कि नहीं। यदि डाल सकते हैं तो सीधे से पहला काम होना चाहिए कि भारत का एयर स्पेस बांग्लादेश के लिए बंद कर देना, बस। उसके बाद जो समुंदर के जरिए जो पाकिस्तान से जो सप्लाई होता है उसको कॉन्फ्रंट करना, इसमें से काम चल जाएगा। इसमें बांग्लादेश में इसमें जी, काफी दो घबराहट आ दो जाएगी। सर आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि